जयंती पर याद किए गए पेरियार ललई सिंह यादव। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक। हर खबर पर नजर। बस्ती जनपद से बड़ी खबर। भारत मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष RK आरतियन के संयोजन में प्रेस क्लब सभागार में पेरियार ललई सिंह यादव को जयंती पर याद किया गया। अध्यक्षता आनंद कुमार गौतम और संचालन हृदय गौतम ने किया। कार्यक्रम में RK आरतियन, ठाकुर प्रेम नंद बंशी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विजय शंकर, रेणु बाला, चंद्रिका प्रसाद, बुद्ध प्रिय पासवान, तिलकराम गौतम आदि ने संबोधित किया। कहा कि द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार EV रामासामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान उठ खड़ा हुआ था। वक्ताओं ने कहा कि उन्हें पेरियार की उपाधि पेरियार की जन्मस्थली और कर्मस्थली तमिलनाडु में मिली। बाद में वे हिंदी पट्टी में उत्तर भारत के पेरियार के रूप में प्रसिद्ध हुए। बहुजनों के नायक पेरियार ललई सिंह का जन्म 1 सितंबर 1921 को कानपुर के झींझक रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ था। अन्य बहुजन नायकों की तरह उनका जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ है। वह 1933 में ग्वालियर की सशस्त्र पुलिस बल में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने के कारण जो ब्रिटिश हुकूमत में जुर्म था, वह 2 साल बाद बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और अपील में वह बहाल कर दिए गए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गैजेटेड मुलाजिमान पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की और उसके सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम सुमेर यादव, बुदेश राणा, राम अवतार पासवान, भंते प्रज्ञानंद, मोहम्मद जावेद, दुर्गेश कुमार, रामअचल यादव, रामवृक्ष गौतम, मनीराम मौर्य, विमला देवी, डॉक्टर रिफाकत अली, विनय कुमार, सीताराम भारती, राम दुलारे गौतम के साथ ही भारत मुक्ति मोर्चा सहित अनेक संगठनों के लोग शामिल रहे। जी, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम घोषित किया गया है कि पूरे प्रदेश देश में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पेरियार ललई सिंह यादव की जन्म जयंती मनाई जानी है। उसी के तहत आज जनपद बस्ती में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर विनोद जी हैं, जो मायसी हैं बस्ती सदर के। विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय शंकर जी हैं और ऐसे माननीय श्रद्धेय रेणु बाला मैडम जी हैं, हृदय गौतम माननीय हैं, फिर उसके बाद माननीय चंद्रिका प्रसाद जी हैं, ढेर सारे वक्ता साथी हैं। उसके तहत आज हम लोग जनपद बस्ती में पेरियार ललई सिंह के कार्यों को याद करते हुए उनके जो अधूरा मिशन है उसको कैसे पूरा किया जाए, इस बात को लेकर के आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और क्या कुछ संदेश देंगे आप जनता को? संदेश क्या है, उनकी जो लड़ाई थी इस देश में, जो कर्मिक असमानता है, जाति है, छुआछूत, जात पात और जो ढोंग पाखंड आडंबर है, जिसके तहत हमारे लोगों को गुलाम बनाया गया, वही जो उनका मिशन था उसी को पूरा करने के लिए हम अपने लोगों से निवेदन करेंगे। जो उनका एक बात जब उन्होंने लिखा था सिपाही की तबाही किताब में उन्होंने जो लिखा था, बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलवेदी पर लाए गए, बिखधारी को दूध पिलाया गया, केचियों को कटिए में फंसाए गए, ना काढ़े टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल ना बाका भया, बलहीन सदा तड़फाए गए। अर्थात जो उनका तो कहने के ऐसा कुछ और है, लेकिन यदि इस परिपेक्ष में देखा जाए, जो इस देश का मूल निवासी OBC SC ST समाज है, जो इस देश का राजा महाराजा है, आज इसको धोखे से, छल से, बल से इसको गुलाम बनाने का काम किया गया, क्योंकि इसका स्वभाव ही सीधा था। गुलाम बनाया, ठीक किया, लेकिन जो छुआछूत, जात पात, जिनका जीवन जानवरों से भी बदतर किया गया, यही इनकी लड़ाई थी। मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि यह जो लड़ाई है पेरियार ललई सिंह यादव की, बाबा साहब की तथा गौतम बुद्धा की, ज्योतिराव फूले की, हमारे जो महापुरुषों की लड़ाई थी, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी। हमारे लोगों का यह मान सम्मान स्वाभिमान जगह जो इस देश में खाई पाट रहे हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान करें और अपने भाई भाई को पहचान करें। इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे? संदेश यही है कि ये जो हमारे महापुरुषों ने अपनी जीवन जिंदगी जवानी बीबी बच्चों की कुर्बानी दी, ये हमारे लोगों के लिए दी। हमारे बाल बच्चे सही से रह सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, मूछे रख सकें। जो हत्याएं देख रहे होंगे मूछे देख करके हो रही हैं, जिनका मान सम्मान स्वाभिमान कुछ नहीं है, जानों से बदतर समझा जा रहा है, इस लड़ाई में उनका साथ दें और अपने स्वाभिमान को जगाएं। इस देश में कोई ऊंच नीच जाति नहीं है, ये मनुष्य एक जाति है। इस जो जातियों में बांटा गया उसको तोड़ने का काम किया जाए।
कह रहे हैं आप एससी ओबीसी को लोग गुलाम बना लीजिए, कौन लोग थे वो, कौन था? देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है वो ये आज की लड़ाई नहीं है, तथा गौतम बुद्ध से हजारों साल पुराना इतिहास है, 5000 साल पहला, ये हजारों साल पुराना इतिहास है। यूरोशियन विदेशी ब्राह्मण जिसका डीएनए प्रूफ है, इस देश का रहने वाला नहीं है, ये बाहर यूरोशिया से चल कर के आया। हमारे जो भोले भाले लोग थे, आप लोग देखे होंगे, खाली कहने के लिए ना कि फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति है। ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये ब्राह्मणों की नीति थी। इन्होंने हमारे लोगों के अंदर फूट डाला और जो राज करने का, हमारे ही लोगों को आपस में लड़वाने के लिए जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, तमाम ऐसे फूट डालने का काम किया जिससे लोग आपस में लड़ते रहे। यही दुश्मन है और कोई दुश्मन नहीं है हमारा। समाज को जागरूक करने के लिए आगे किस प्रकार की तैयारी? ये आगे की तैयारी हमारा वाम सेवक संगठन भारत मुक्ति मोर्चा के आपसे ढूंढ सभी लगे हुए हैं। ये समाज में जन जागृति का काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो इनका प्रमुख हथियार ईवीएम है, जो एक समय इनके जिनका प्रमुख हथियार मनुस्मृति हुआ करता था, जिसमें इन्होंने गुलाम बनाने की सारी विधियाँ लिखी हुई थी, आज मनुस्मृति का काम ईवीएम कर रही है। ईवीएम को लेकर के हम लोग जन जागृति चला रहे हैं। चूँकि बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया हमारे लोगों को राजा बनने के लिए, और इन दुश्मनों ने ईवीएम ले आया हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए। आप लोगों ने कल ज्ञापन भी दिया था इसके संदर्भ में, क्या कुछ था? हाँ, वो मनुस्मृति को लेकर के हम लोग कल ज्ञापन दिए कि विश्वविद्यालय में लागू किया जा रहा है कि मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी। मनुस्मृति किस लिए पढ़ाई जाएगी? जिसको बाबा साहब ने 1925 को जला दिया, उस मनुस्मृति को 25 दिसंबर को जला दिया था, उसका पढ़ाने का कोई इस देश में औचित्य नहीं, क्योंकि वो गुलाम बनाने वाला काम करता। तो इस देश में मनुस्मृति ना पढ़ाया जाए विश्वविद्यालयों में, उसको बैन किया जाए, इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम। आपके कार्यक्रम में पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, क्या कहते हैं? ये बाबा साहब कहा करते, हमारे महापुरुष भी कहा करते थे कि जिस कार्यक्रम में महिलाओं का हाथ नहीं होता वो आंदोलन सफल नहीं होता। ये हमारा पहला कार्यक्रम है। हमारे हर कार्यक्रम में महिलाएं जो होती हैं वो ये आज की नहीं है, लड़ाकू हैं। बहुत पहले से इतिहास में आप देखेंगे हमारा देश जो था ये मातृसत्तात्मक देश था। मात्र सदा हमारे घर की जो महिलाएं हुआ करती थी, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे घर की मलकई संभालना हो, जो भी कुछ हमेशा अग्रणी रहा करते थे। तो हमारा संगठन हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर देता है, और ये अवसर का लाभ महिलाएं ले रही हैं और हमेशा वो दिखाई देती हैं। और कुछ नहीं कहना, बस यही चाहते हैं, यह भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, ये हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लिए आज़ादी का आंदोलन चला रहा है। इसमें हमारे लोगों को तन मन धन से साथ सहयोग करना चाहिए अपनी आज़ादी को लेकर के। क्या कुछ परिचय है आपका? मैं RK आर्तिन जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती।